जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों यहाँ पर आप इस पिक्चर को एक बार गौर से देखिए, ठीक है। इस पिक्चर को देखने के बाद ये जो आपको ये शिवा थीम्ड स्टेडियम है ना, ये और भी ज्यादा मेस्मराइजिंग लगने लग जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पर पीएम मोदी जी ने बेसिकली वाराणसी, जो कि यूपी में आता है, काशी वाराणसी, यहाँ पर नींव रखी है ऐसे स्टेडियम की जिसकी थीम यहाँ पर भगवान शिवा के ऑस्पिशियस त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र की यहाँ पर रहेगी। दोस्तों अपने आप में बहुत हाई आर्किटेक्चर बिल्डिंग ये रहेगी और ये करीबन 30,000 की कैपेसिटी की यहाँ पर ये स्टेडियम रहेगा, क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट गेम्स खेले जाएंगे। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे कि कितने एकड़ में बना हुआ है, कितनी फंडिंग इसमें लगी है, कब तक ये बनकर तैयार होगा, और यहाँ पर इससे रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर मेरे साथ नया जुड़ा है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अपडेटेड न्यूज के साथ हम आपको यहाँ पर हेल्प कर सके। राइट, मेरा नाम है उर्वशी सिंघी, और दोस्तों आगे ये पिक्चर जो है ये बहुत ही क्लियर है। जैसे कि ये स्टेडियम रहेगा, ठीक है, ये पूरा स्टेडियम रहेगा और ये यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड रहेगा। ये यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको पार्किंग देखने को मिलेगी चारों तरफ। राइट, तो दोस्तों काफी मेस्मराइजिंग ये रहेगा। ये काशी वाराणसी में यहाँ पर बनने जा रहा है और पीएम मोदी जी ने इसकी नींव यहाँ पर रख दी है 23 सितंबर को। ठीक है, सितंबर 23 को नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है। बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं जब उन्होंने स्पीच दी थी, और यहाँ पर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली न्यूज क्या है? September 23, India Prime Minister Narendra Modi laid down the foundation stone of upcoming Varanasi International Stadium in the Indian state of UP. At the event, legendary Sachin Tendulkar was invited as the honorary guest. Also presenting with the Tendulkar official Indian cricket team jersey, Sunil Gavaskar was there, Ravi Shastri was there, Dilip Vangrese was there, and there were so many notable attendees for the cricket fraternity. Right? तो यहाँ पर बहुत ही दिग्गज जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, सभी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल थे। और यहाँ पर जो जर्सी, इंडियन जर्सी को लेकर ऑफिशियली यहाँ पर दिखाया गया है, वो सचिन तेंदुलकर जी और मोदी जी जो थे आपस में शेयर करते हुए नजर आए कुछ इस तरीके से। मैंने आपके लिए पिक्चर भी यहाँ पर लगा के रखी है ताकि आप इस चीज को समझ सकें। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है ना, ये बात तो आपको पता ही है। और इस दौरान बीजेपी ने यूपी में ये मतलब तीसरा स्टेडियम यहाँ पे रहेगा। एक पहले कानपुर में था, एक लखनऊ में खोला गया, फिर यहाँ पर एक वाराणसी में। अब वाराणसी से रिलेटेड आपको पता है कि लोकसभा में जब भी चुनाव होते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है मोदी जी की, वो वहीं से जीत कर आते हैं, वाराणसी से ही। तो वाराणसी उनके लिए काफी स्पेशल है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दिस विल बी द उत्तर प्रदेश थर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आफ्टर कानपुर एंड लखनऊ। ठीक है, तो ये एक और बड़ा बात यहाँ पर है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, जब इन्होंने यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दी थी, यहाँ पर इनॉग्रेशन स्पीच दी थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रैली है विमेन सपोर्टर्स के लिए, जो कि रिजर्वेशन बिल पास किया गया है विमेन्स को लेकर, उसकी भी बात यहाँ पर इस दौरान एड्रेस की थी मोदी जी ने। ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2 क्रिकेट स्टेडियम है कानपुर में और लखनऊ में, जो रिसेंटली बना था अटल जी के नाम पर, इसी के साथ साथ 16 अटल स्कूल्स, ठीक है, 16 अटल स्कूल्स और यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है मोदी जी के तरफ से। ठीक है, तो ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दोस्तों ये जो पूरा स्टेडियम है, इसकी जो कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी वो 30,000 बेसिकली दर्शकों को एक साथ इकट्ठी करने की यहाँ पर रहेगी। तो कैपेसिटी यहाँ पर इसकी 30,000 हो जाएगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, प्रेसिडेंट रॉजर बेनी and Vice President Rajiv Shukla were present at the ceremony. India is already to the home of the largest cricket stadium in the world. Opened in 2020, Narendra Modi Stadium, the art venue at accommodate of 1,32,000 spectators during a match. तो यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है हमारे इंडिया में। ठीक है, आपको पता है अहमदाबाद में है ना मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें 1,32,000 दर्शक एक साथ एक मैच देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अब ये भी यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि हाई क्लास रहेगा। ऑलरेडी भारत मंडपम और यशोभूमि जैसी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के साथ हमें नवाजा गया है मोदी जी के द्वारा सितंबर के महीने में ही। और यहाँ पर एक और नई नींव रखी गई है
वेरी स्पेक्टेक्युलर यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा, और जब ये बनकर तैयार होगा दोस्तों, अपने आप में ही ये बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे शिवा थीम के ऊपर है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, जैसे कि कितने में ये बनेगा, इसका पूरा टोटल वैल्यू कितनी रहेगी। तो देखो यहाँ पर, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बिल्ड वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो गवर्नमेंट विल शेल आउट 450 crores, that is 4 million GBP approx to build high facility stadium in UP. BCCI will spend 330 crore and from its pocket, while the state government will spend 120 crores, right, for the land acquisition. तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट 120 करोड़ रुपए खर्च करेगा और 330 करोड़ रुपए पे बीसीसीआई अपने पॉकेट से भरेगी, और कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए में ये दोस्तों तैयार होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों जो ये डेवलपमेंट होता पीस का, ये बेसिकली 30 एकड़ 30.60 एकड़ की पूरी लैंड यहाँ पर रहेगी, जो यूपीसीए के अंडर है, ठीक है। बीसीसीआई ने ये खरीदी है ये, और यहाँ पर जो लैंड है वो 121 करोड़ में यूपीसीए ने खरीदी थी, 131 करोड़ में, 121 करोड़ में सॉरी 121 करोड़, और उसके बाद इसे 330 करोड़ में खरीद लिया गया, तो उतना प्रॉफिट यूपीसीए का हो गया। खैर वो कोई बात नहीं है, हमें यहाँ पर टोटल फंड आउट के लिए ध्यान रखना है, 450 करोड़ का यहाँ पर रहेगा। व्हाट इज द कंप्लीशन डेट? कंप्लीशन डेट विल बी योर कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2025, राइट। और कैपेसिटी यहाँ पर 30,000 पीपल्स की होगी, जो कि एट अ टाइम एक मैच को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको इधर ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बना सकते हैं एमसीक्यूज, उनको मैंने अलग से यहाँ पर आप लोग को इनकॉर्पोरेट करके दे दिया। अब पीएम मोदी जी ने जब अपना एड्रेस की थी स्पीच को, तो उन्होंने क्या क्या बोला था? टुडे आई गॉट अनदर चांस टू विजिट वाराणसी, द जॉय वी गेट ऑन विजिटिंग काशी इज अनपैरेलल्ड। वन शिव शक्ति पॉइंट इज ऑन द मून एंड वन इज काशी। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जिस मून पर जब विक्रम चंद्रयान 3 हमने यहाँ पर लॉन्च किया था, और जब जिस दिन जहां पर विक्रम लैंडर मून पर लैंड हुए थे, ठीक है, और जिस स्पॉट पर लैंड हुए थे उस स्पॉट को शिव शक्ति पॉइंट का दर्जा दिया गया है। जिस पॉइंट पर मून पर पहली बार विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बताया गया है, तो उसे बोला गया है मून पर एक शिव शक्ति पॉइंट है, और दूसरा अगर धरती पर शिव शक्ति पॉइंट है तो वो है वाराणसी काशी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 या फिर विक्रम लैंडर जो है सक्सेसफुली लैंड हुआ था, और 23 सितंबर को ही इस इनॉग्रेशन का पूरा बेसिकली जो मतलब नींव है उसकी इनॉग्रेशन की गई मोदी जी के, तो एक महीने बाद टोटल। आई वंस अगेन कांग्रेचुलेट द कंट्रीमैन ऑफ इंडियाज विक्ट्री ऑन चंद्रयान 3 सक्सेस। टुडे द फाउंडेशन स्टोन वाज एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी वाज लेड। This is going to be a blessing for the youth of Purvanchal. The whole world is getting connected with India through cricket. New countries are now coming forward to play cricket. The stadium in the city of Mahadev will be dedicated to Mahadev himself. The sportsperson here will be benefit for the construction of international stadium in Kashi. This stadium will become the star for Purvanchal region. The success of India witnessing in sports is advance at the change in outlook towards sports. तो यहाँ पर दोस्तों जो क्रिकेट है वो इस स्टेडियम में एक अलग ही लेवल पर खेला जाएगा, ठीक है। और जब ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो जो दूसरी कंट्रीज है और जो नई नई कंट्रीज है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेगी क्रिकेट को खेलने के लिए, और एक क्रिकेट को हम अलग ही लेवल पर यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, ऐसा भी कहना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है दोस्तों कि ये जो पूरा स्टेडियम है वो भगवान शंकर को, भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर कंसर्न लेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको जिससे दोस्तों पता है, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा भी है, द स्टेट गवर्नमेंट इन अ स्टेटमेंट सेड द एसेंस ऑफ काशी विल बी विजिबल डिजाइन ऑफ 30,000 कैपेसिटी स्टेडियम विल बी फीचर शेप्ड रूफ कवर्स क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब होता है शंख, ठीक है। जो इसकी बिल्डिंग बनी हुई है कुछ इस तरीके से है, जो कि ऊपर से आप देखेंगे तो शंख जैसी लगेगी, और इसकी जो फ्लड लाइट्स है, जो ऊपर से जो लाइट्स आती है ग्राउंड की तरफ, वो त्रिशूल जैसी, ट्रिडेंट जैसी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको बेल पत्र, ठीक है, बेल लीव्स जो होते हैं, जो शिव शंकर भगवान के ऊपर चढ़ते हैं और जो बहुत पसंद है शिव जी को, जो पत्ते, बेल के पत्ते, दोस्तों उसका रिजेम्बलेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो डमरू टाइप आपको एक बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड मिलेगी,
वो यहाँ पर क्योंकि डमरू आप देखेंगे वाराणसी में हर इंसान अपने हाथ में डमरू रखता है। जैसे आप कभी वहां पर विजिट करें मथुरा वृंदावन, तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भैया थोड़ा साइड होइए, आपको वहां पर क्या बोलेंगे, राधे राधे। राइट। तो हर एक जगह का अपना एक मान्यता है दोस्तों। जैसे मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण राधा ये सब चलता है, राधे राधे चलता है वहां पर। उसी तरीके से वाराणसी की बात करें तो वहां पर हर एक जो पंडित होते हैं या लोग होते हैं, डमरू अपने हाथ में रखते हैं, डमरू बजाते बजाते चलते हैं वो। तो दैट इज बिकॉज द परकशन और द एसोसिएटेड विद द लॉर्ड शिवा। और वहां पर सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, जो बेसिकली स्टैंड्स रहेंगे जहां पर लोग बैठकर क्रिकेट देखेंगे, वो ऐसे बनाए गए हैं कि वो वाराणसी की घाट्स की फीलिंग देंगे। जैसे घाट्स पर बैठते हैं ना, जो गंगा घाट होते हैं उनके पास जो बैठते हैं वो सीढ़ियां, वैसे उस टाइप पर कुछ गैलरी वहां पर बनाई जाएगी जो एकदम घाट्स की रिजेम्बलेंस देंगी। तो ये बहुत ही यूनिक होगा और देखने लायक होगा डेफिनेटली। एक बार फिर से मुझे आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहिए दोस्तों, एक बार हम फिर से एक बार थोड़ा सा उसकी तरफ चलते हैं, उस फोटो की तरफ जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, जो मेरा कहना था आप लोगों की, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ शंख रूपी आपको दिखेगा। ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इधर छोटे छोटे ये बेलपत्र का दोस्तों आप लोगों को रिजेम्बलेंस यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। उसी के साथ साथ ये स्ट्रक्चर जो इसका एंट्रेंस रहेगा ये डमरू की शेप में है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर ये फ्लड लाइट्स देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए त्रिशूल की शेप में है यहाँ पर। ठीक है। तो ये पूरा रिजेम्बलेंस रहेगा महादेव का, शिव भगवान का। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर इस क्रिकेट स्टेडियम में जोड़े गए हैं। ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि क्यों ये स्टेडियम को इतना ज्यादा स्पेशल बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। बेलपत्र अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने यहाँ पर एक फोटो भी आप लोगों के लिए लगा दी है। इस टाइप के 3 पत्र जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बेलपत्र। आप कभी भी जैसे सावन में तो बहुत लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, इवन जो रेगुलरली भी शिव जी की पूजा करते हैं वो बेलपत्र चढ़ाते हैं, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ाया जाता है शिव भगवान को। ठीक है। माना जाता है कि उनका फेवरेट है, जो बेलपत्र से वो काफी खुश होते हैं। तो यहाँ पर बेलपत्र इसलिए यहाँ पर लिया गया। ठीक है। बाकी जो पीएम मोदी जी ने एड्रेस की सारी चीजें वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट वाइज बता दी है, बुलेट पॉइंट्स पे जो जो उन्होंने बोला वो सारी बातें यहाँ पर लिख दी है, ताकि आप समझ पाए कि जब उन्होंने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया, जब कुछ बोला तो क्या उन्होंने रेफरेंस दी, यहाँ पर क्या चीजें यहाँ पर उन्होंने बोली। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, काफी इजी था समझना आप लोगों के लिए। बेसिकली इसका मेन मोटिव यही था कि क्यों ये स्टेडियम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और यूपी सरकार का या यूपी वालों के लिए तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम उन्हें मिलेगा 2025 तक। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सभी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे WBCS, SSC, बैंक, रेलवे के लिए। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि vision.co.in, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप अपने आप को हासिल फ्री रजिस्टर भी करवा सकते हो वहाँ पर। और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर सभी लिंक और PDF के लिए, है ना। और दोस्तों एक और चीज, करंट अफेयर्स की डेली हमारे सेशंस आते हैं जहाँ पर हम 10 डिटेल्ड MCQs और न्यूज पढ़ते हैं। तो जिन्हें भी दिक्कत आ रही है, करंट अफेयर्स समझ नहीं आ रहे हैं, तो डेली हमारे साथ जुड़ जाइए। मंडे टू सैटरडे 10 करंट अफेयर्स के सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।